अरे पापाचरण छोड़ दो, पापाचरण करने से कई जन्मों तक आपको दुख भोगना पड़ेगा, एक एक पाप का बहुत जन्म तक दुख भोगना पड़ेगा। और यह कर्म बहुत बलवान होता है, बहुत प्रबल होता है। बड़ी कृपा भगवान की है जो बड़े भारी कर्मों का हिसाब हमें छोटे में दे करके भुगता रहे हैं। ध्यान से सुनिए, जो लोग भगवान के नाम की निंदा करते हैं, धाम की निंदा करते हैं, भगवत लीला की निंदा करते हैं, शास्त्रों की निंदा करते हैं, भक्ति की अवहेलना, ऐसे लोगों का संग त्याग देना चाहिए। कभी कभी अज्ञान के कारण आरोप भगवान में करते हैं कि भगवान हम पर कृपा नहीं किए, इतनी भक्ति की, इतना नाम जप किया, लेकिन पूर्व प्रारब्ध जो है वो बहुत बलवान है। तो ब्रह्मानंद को भी इस प्रेमामृत के सामने नहीं गिनता, जिसके अंदर ये प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो गई। एक ब्रह्मानंद क्या, करोड़ों ब्रह्मानंद भी उस प्रेमानंद के सामने एक कण की तुलना के भी बराबर नहीं। अपार अचिंत महाप्रेम सुख उस भक्त को प्राप्त होता है जिसके अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाती है। और अय मन पापी अब मेरा कहा मान दे, ये विषयों का संग छोड़ दे, विषयी पुरुषों का संग छोड़ दे, देख तुझे भगवान मिल जाएगा। भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है, विषयों का राग छोड़ना बड़ा कठिन। बहुत बार समझाने पर भी अज्ञानी जीव तर्क नहीं छोड़ता है। अरे पापाचरण छोड़ दो, पापाचरण करने से कई जन्मों तक आपको दुख भोगना पड़ेगा, एक एक पाप का बहुत जन्म तक दुख भोगना पड़ेगा। और यह कर्म बहुत बलवान होता है, बहुत प्रबल होता है। बड़ी कृपा भगवान की है जो बड़े भारी कर्मों का हिसाब हमें छोटे में दे करके भुगता रहे हैं। इसलिए उपासक को चाहिए कि भगवान की लीलाओं का गायन करे, ये विश्वास रख करके कि निश्चित हम परम मंगल करने वाला भगवान का नाम गुण कीर्तन है। तुम्हारा मन लगे या ना लगे, भाव बने ना बने, अग्नि को देखो या ना देखो, अग्नि को समझो या ना समझो, अग्नि पे भाव करो ना करो, भूल से, चूक से, समझ से, जबरदस्ती से भी छुआ दी जाए तो तुम्हें जला देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। ऐसे ही श्रद्धा से, अश्रद्धा से, भूल से, जानकारी से, भाव से, कुभाव से, कैसे भी नाम जप करो, लीला कथा सुनो, तुम्हारा परम उद्धार हो जाएगा, परम मंगल हो जाएगा। भगवान की लीला कथा गान करने से हृदय पवित्र होता है। उनकी लीलाओं का, कुछ लीलाएं जो सहज करुणामयी, उनका तो अनुकरण हो सकता है, सब लीलाओं की सामर्थ्य नहीं। जब बहुत जन्मों के पुण्य एकत्रित होते तब भगवान के प्रेमी संत जनों का संग मिलता है, उसमें भगवत कथा सुनने को मिलती है, सिद्धांत सुनने को मिलते हैं। ये जो तर्क करने वाले लोग तार्किक हैं, ऐसे लोगों को करोड़ों शत्रुओं के समान मानकर त्याग देना चाहिए। ध्यान से सुनिए, जो लोग भगवान के नाम की निंदा करते हैं, धाम की निंदा करते हैं, भगवत लीला की निंदा करते हैं, शास्त्रों की निंदा करते हैं, भक्ति की अवहेलना, ऐसे लोगों का संग त्याग देना चाहिए। जो गृहस्थ में है, संसार में है, संयोग बनता है, भगवान कृपा करते हैं, सत्संग सुनने को मिलता है, लेकिन ऐसे लोग मिल जाए तो उनकी श्रद्धा बहुत कोमल होती है, वो नष्ट हो जाती है। भगवत लीला कथा ही एक ऐसा उपाय है जो हर जीव का परिवर्तन कर देती है। अगर आप सत्संग सुनोगे तो निश्चित आपका परिवर्तन हो जाएगा। जब सत्संग सुनने का समय आवे, अवसर मिले, तो अपने कान बिल्कुल एकाग्र करके लगा देने चाहिए, कोई शब्द नहीं छूटना चाहिए, हर शब्द सुने खूब आनंदित होकर। या तो हम हाथ में माला है इसलिए कि तुम्हारा मन न भगे, और कान सत्संग में है, जहां मन भगने लगे तो बीच में चलाने लगे राधा 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 राधा। और अगर आप एकाग्र श्रोता हैं तो फिर माला की जरूरत नहीं है, एकाग्र दृष्टि वक्ता के मुख पर और निकले हुए शब्द को स्वाति की तरह पान करो। सारी बाधाएं सत्संग नष्ट करने में समर्थ है, सारी बाधाएं अध्यात्म की, व्यवहार की, सब नष्ट हो जाएंगी। सत्संग की धारा जहां अंतर पहुंचती है तो जन्म जन्मांतर के कूड़ा करकट ये सब बहा देती है। कितने ऐसे हजारों लोग हैं जो सत्संग के प्रभाव से अपने जीवन की गंदी बातों का त्याग कर और उत्तम मार्ग में चल पड़े। आग जलाकर भस्म का ढेर छोड़ देती है, पर सत्संग वो बाढ़ है कि राख भी नहीं छोड़ती, सब बहा ले जाती है। अर्थात वासना, कामना, पापाचरण का चिन्ह भी नहीं रह जाता यदि सत्संग रोज सुने और मनन करे तो। श्री कृष्ण का प्रेम साम्राज्य प्राप्त हो जाता है सत्संगी को। जहां श्रोता के मन में वक्ता की परीक्षा लेने की बात आती है,
ये देखे चल के कैसा ज्ञान है इनको। तर्क करने की बात आती, विवाद करने की बात आती, उन श्रोताओं को विशेष लाभ नहीं मिलता जो केवल रस पीने की इच्छा। क्या भगवत चर्चा का रस है, आहा आनंद। आज तो सौभाग्य हो गया कि हमें सत्संग सुनने को मिला। ये परिवार, रुपया, पैसा, नाना प्रकार की भोग सामग्री, पद सबको मिल रहे हैं, पापियों के पास भी है। सुतदारा धन लक्ष्मी पापियों के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। कथा ये भगवान की ऐसी महामहिमामयी है कि सुनने मात्र से भगवत प्राप्ति करा देती है। देखो, बड़े याज्ञिक और विद्वान हैं, वेदज्ञ हैं मथुरा के ब्राह्मण, लेकिन इनको भगवत दर्शन नहीं हुआ। और उनकी पत्नियां केवल भगवत चर्चा सुनती हैं। वृंदावन से मालिनी पुष्प लेके जाते, आज ठाकुर जी ने ऐसा श्रृंगार किया था, आज लाल बिहारी ने उस असुर का वध किया। सुन सुन करके इतनी प्रबल लालसा जागृत हुई कि वो भोग लेकर के सीधे भगवान को पवाया और दर्शन प्राप्त किया। रत्नावती जी ने और कभी कोई साधना नहीं की थी, केवल दासी ने भगवत चर्चा सुनाई। तो भगवत चर्चा सुनते सुनते ऐसी महान की भक्त भूप उनको कहा सेनाभाजी ने। ये अंतरंग लीला में प्रवेश, जब बाहर सुनते सुनते तो अंतरंग लीला में सीधे प्रवेश सत्संग करा देता है। भगवान की लीला कथा ऐसी है कि अगर कानों में शब्द पहुंच जाए तो पाप और ताप दोनों का नाश कर देती है। पर जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, प्रेमी हैं, उन्हीं के मुख से सुनने पर यह परिवर्तन होता है, अन्यथा नहीं। यहां पूज्य भाई जी महाराज कह रहे कि ऐसा लीला कथा का प्रभाव कि सीधे भगवत प्राप्ति। तो जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, प्रेमी हैं, जो रुपया के भक्त नहीं, मान प्रतिष्ठा के भक्त नहीं, व्यवहार के भक्त नहीं, केवल परमार्थ के भक्त हैं, उनको ये वाणी में उनमें प्रवीणता होती है, यह सामर्थ्य होती है कि जीव के स्वभाव का परिवर्तन मर्दन करके उसमें भागवतिक स्वभाव प्रकाशित कर देना। जब कोई श्री कृष्ण भक्त, श्री कृष्ण प्रेमी भगवत चर्चा करता है तो अहोभाग्य, बड़ा सौभाग्य उसका जिसको सुनने को मिलता है। तब उसके पाप ताप सब भस्म हो जाते हैं, क्योंकि उनकी वाणी श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है, उनका चित्त श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। अतएव जो शब्द उच्चारण करते हैं उसमें श्री कृष्ण की सामर्थ्य होती है और जीव का परिवर्तन कर देती है। ज्ञान योग से भगवान को ब्रह्म समझकर भजने वाले संसार से मुक्त होना चाहते हैं। अष्टांग योग वाले समाधि में स्थित होकर परमात्मा की दिव्य सिद्धियां और ज्योति दर्शन पाना चाहते हैं। ईश्वर ज्ञान युक्त भक्त लोग सामीप्य, सायुज्य आदि मोक्ष चाहते हैं। ये सब आत्महित चाहते हैं। लेकिन सत्संगी श्री कृष्ण प्रेम चाहता है। इसीलिए कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तूल न ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। सत्संग सीधे भगवत प्रेम, सत्संगी सीधे भगवत प्रेम चाहता है। कभी कभी अज्ञान के कारण आरोप भगवान में करते हैं कि भगवान हम पर कृपा नहीं किए, इतनी भक्ति की, इतना नाम जप किया, लेकिन पूर्व प्रारब्ध जो है वो बहुत बलवान है। जब शरीर रचा गया उसी समय प्रारब्ध रचा गया, आपके साथ घटनाएं घटेंगी, इसीलिए नाम जप कर लो। प्रारब्ध और अप्रारब्ध, प्रारब्ध जिसका पाप फल प्रकट हो चुका है भोगो, अप्रारब्ध अभी आने वाला है, पहले से निश्चित है कि 55 वर्ष की अवस्था में आपको यह भोगना है, पक्का भोगोगे चाहे जितना भजन करो। भोगने की सामर्थ्य भजन से मिल जाएगी। प्रारब्ध को मिटाना बहुत कठिन है, और जब मिटाने वाला भजन हो जाता है तो मिटाने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंच चुका है। तो लौट कर कौन, जैसे सांप अपनी केचुल की तरफ नहीं देखता, ऐसे भगवत प्राप्ति के योग्य महात्मा शरीर की तरफ नहीं देखता। तो पाप का बीज वासना है, इससे हमारे पूर्व पाप हुए। 2 प्रकार के प्रारब्ध बन चुके हैं, एक प्रारब्ध एक अप्रारब्ध। प्रारब्ध जो हम भोग रहे हैं, अप्रारब्ध जो आगे भोगने वाला है। पाप की बीज वासना इस जन्म भी पाप करा रही है, तो हम जब साधन भक्ति करते हैं तो इस जन्म की वासना का नाश होता है।
और पूर्व स्टॉक जो पापों का है उसका नाश हो जाता है। और अविद्या जिसके कारण पाप हो रहा था, वासना बन रही थी, उसका नाश हो जाता है, पर प्रारब्ध बना रहता है। ये अज्ञानी जन ना जानने के कारण कहते हैं कि अरे भजन शुरू किया, बड़ा कष्ट भोग रहे हैं, तो क्या भजन का फल है? अनंत जन्मों से भोगते चले आ रहे हो, पाप कर्म करते चले आ रहे हो, तुम्हें पता नहीं। लोगों की समझ में ही नहीं आता। मछली को जल तरोई कहते हैं, तो तुम कौन सी तरोई होगे? तुम्हें भी पता होना चाहिए। पक्का मत्स्यावतार भगवान ने लिया है कि नहीं लिया? मत्स्यावतार भगवान ने लिया है, और तुम मछली को जल तरोई करते हो, कढ़ाई में तल के खाते हो, तो तुम भी तले जाओगे। अब एक बार के आहार में कितने जीव खाते हैं लोग, कितना पाप कर रहे हैं। अज्ञानियों को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच सम, फूले फरे न बेत। बांस में चाहे जितनी खाद पानी लगा दो, वहां सेव संतरा नहीं लगने वाले। ऐसे ही जो मूर्ख स्वभाव के लोग होते हैं, नहीं समझने वाले। जब साधन भक्ति का अनुष्ठान किया जाता है तो इससे दो प्रभाव प्रकट होते, क्लेश अग्नि और शुभदायिनी। क्लेश अग्नि, पाप से क्लेश होता है, वासना से क्लेश होता है, विद्या, तीनों का नाश हो गया। लेकिन प्रारब्ध और अप्रारब्ध, आगे आने वाला भोग, ये दोनों भोगने पड़ेंगे। इसलिए हिम्मत जुटाओ, नाम जप के द्वारा इतने बलवान बनो कि प्रारब्ध आवे और हंसते हुए भोग लो। प्रारब्ध का नाश करने की जब योग्यता आती, तब नाश करने की इच्छा नहीं रह जाती, और जब तक नाश करने की इच्छा, तब तक योग्यता नहीं आई। सब क्लेशों का मूल कारण भगवान का भजन न होना, भगवत विमुखता है। तो जब हम भक्तों के संग के प्रभाव से साधन भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, तो सारे क्लेशों का, दुखों का नाश हो जाता है। अब आगे दुख नहीं है, बस इतना ही है रास्ता जिसको आप भोग ले। सर्व दुख नाशकत्व, ये क्लेश अग्नि से हो गया। अब शुभ का अर्थ है साधक के जीवन में परम मंगल, परम आनंद का विधान, ये नाम से प्रकट होता है। श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, जाम घटी बिसरे नहीं, एको क्षण न बिसरो। हर समय नाम जप करो, ये महाशुभ प्रकाशित कर देगा। श्रीमद राधा सुधा निधि में धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद व्रथा वार्ताया, धर्म अर्थ काम मोक्ष की बेकार की वार्ता हमारे सामने कहते हो, जगत में विजयी रहे मेरे सामने। जैसे भाव में डूबे हुए भरत जी महाराज कह रहे हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। तो मोक्ष लघुता कृत का तात्पर्य है सालोक्य सारूप्य सामीप्य सारिष्ट सायुज्य, 5 प्रकार के मोक्षों का भी त्याग। दीयमानम न गृहणत्य बिना मत सेवनम जनाहा। धर्म अर्थ काम की तो बात जाने दो, 5 प्रकार के मोक्षों का भी त्याग हो जाता है जब भाव भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। और सुदुर्लभा सब सिद्धियां, बड़े बड़े सुख, बड़े बड़े लाभ, बड़े बड़े रहस्य, ये सब उसके सामने होते हैं जो भाव भक्ति में डूबा हुआ महापुरुष है। परंतु वो अपनी भाव भक्ति की प्रधानता से शीघ्र उन सबको क्रॉस करके प्रेम में पहुंचने वाला है, इसलिए किसी को स्वीकार नहीं करता, सब कुछ न्यौछावर कर देता है अपने प्रीतम के लिए, और कृपा पर निर्भर हो जाता है। तब उसके अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत होती है, और उसका गुण प्रकट होता सांद्रानंद विशेषात्मा। ये सांद्रानंद विशेषात्मा करोड़ों ब्रह्मानंद को भी इस प्रेमामृत के सामने नहीं गिनता, जिसके अंदर ये प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो गई। एक ब्रह्मानंद क्या, करोड़ों ब्रह्मानंद भी उस प्रेमानंद के सामने एक कण की तुलना के भी बराबर नहीं। अपार अचिंत महाप्रेम सुख उस भक्त को प्राप्त होता है जिसके अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाती है। और श्री कृष्णा आकर्षणी, बहुत जोर की महिमा इसमें। उसके आराध्य देव उसके पीछे पीछे बसीभूत होकर घूमते, प्रेम लक्षणा भक्ति से जो युक्त हो गया। एकादश स्कंद में भगवान ने स्वीकार किया, श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये यत्रंगुरेणु भी। जो निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं रखते, मननशील है, हर समय मेरा मनन करते रहते, मुनिम। और शांतम, जो हर द्वंद्व को शांत भाव से सह जाते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम, जिनका संसार में किसी से भी द्वेष नहीं,
समदर्शनम, जो सब जगह मेरे को देखते हैं, समता के भाव को प्राप्त हो गए, ऐसे महात्माओं के पीछे मैं डोलता हूं कि उनकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। श्री कृष्णाकर्षणी का अभिप्राय है कि ऐसे प्रेमी भक्त के पीछे पीछे भगवान वशीभूत होकर डोलते हैं। भक्तन पाछे यो फिरे ज्यो बछड़ा संग गाय। अरे मन पापी, अब मेरा कहा मान दे, ये विषयों का संग छोड़ दे, विषयी पुरुषों का संग छोड़ दे, देख तुझे भगवान मिल जाएंगे। भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है, विषयों का राग छोड़ना बड़ा कठिन है, मन की चाल को रोक पाना बड़ा कठिन है। श्री चरणदास जी महाराज, जिन्हें हरि भक्ति प्यारी हो, माता पिता सहज छुटी जावे, छुटे सुत अरु नारी हो। देखो यहां छूटने का मतलब राग से है। राग छोड़ने से मतलब परिवार में रहते हुए सब में भगवत भाव हो जाए तो हरि भक्ति, और परिवार छोड़कर चाहे जहां भाग के जाओ नया परिवार बन जाता है। अगर राग है तो शिष्य राग से भी दुर्गति हो जाएगी, शिष्य राग से भी दुर्गति हो जाएगी। एक सिद्ध संत जा रहे थे, उनके साथ कई शिष्य थे, तो एक केचुआ, केचुआ समझते हैं ना, जो मिट्टी खाता है, बहुत कोमल शरीर वाला होता है, और लाल चींटी उसमें लाखों चिपटी हुई थी। तो शिष्य खड़े हो गए और गुरुजी से कहा, गुरुजी कितना भयानक कष्ट इस जीव को, क्योंकि ये चींटी जब काटती है तो मनुष्य शरीर में भी बहुत पीड़ा होती है और एक दाग बन जाता है लाल लाल, और देखो कितना कोमल शरीर कछुआ का, लाखों चींटी है। बोले मैं ध्यान के द्वारा देख कर कह रहा हूं, ये पूर्व जन्म में गुरुजी थे केचुआ जी, और ये जितने सब चेला जी हैं ये सब पीड़ा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ठग करके इनसे अर्थ का शोषण किया था, और इन्होंने विवेक पूर्वक गुरु नहीं बनाया था, तो दोनों की दुर्गति हो गई। ये चींटी बनकर गुरुजी को नोच रहे हैं और गुरुजी कछुआ बनकर के। बहुत होश में यदि भगवत मार्ग विमुख विषय चिंतन, विषय क्रिया, विषय विचार से युक्त हो तो भगवान की प्राप्ति नहीं, दुर्गति प्राप्ति है। और यहां कह रहे हैं कि यदि भगवान के चरणारविंद की भक्ति में तुम्हारा चित्त है तो कहीं राग नहीं रह जाएगा। राग बहुत खतरनाक है, ये विष है राग। राग बहुत बड़ा विष है, क्योंकि जहां प्रतिकूलता हुई तहां द्वेष हो गया। राग और द्वेष यही जन्म मरण का बंधन है। राग द्वेष दोनों खोइए तब खोजिए पद निर्वाण। जब भक्ति का रंग लगता है तो लोक भोग फीके लगे, समस्तुति गारी हो, हानि लाभ नहीं चाहिए, सब आशा हारी हो। कोई भी आशा जब तक हृदय में है तब तक भक्ति का रंग नहीं आया। केवल एक आशा प्रभु की, प्रभु से नहीं, प्रभु की आशा। प्रभु से आशा भोगों की नहीं, प्रभु से आशा कल्याण की भी नहीं, केवल प्रभु की आशा। तब प्रेम लक्षणा भक्ति। ना हानि की परवाह है, ना लाभ का सुख है, ना किसी लोक के भोग की आशा है। जगसु मुख मोरे रहे, अरे मुरारी ध्यान हो, जित मनुआ लागो रहे, भय घट उजियारी हो। गुरु सुखदेव बताइया, प्रेमी गति भारी हो, चरण दास चारो वेद सु, और कछु न्यारी हो। मन मारे तन बस करे, साधे सकल शरीर, फिकर फारी कफनी करे, ताको नाम फकीर। वही भक्त है, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। श्री गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलकर निरंतर भगवत आराधना में तन्मय है। मनुष्य जीवन का परम लाभ उत्तम प्रेम लक्षणा भक्ति। उत्तम प्रेम लक्षणा भक्ति का सरल शब्दों में निरंतर अपने प्रभु में चित्त जोड़े रहना। जैसे बने वैसे कर लो, गा के रो के हंस के, जैसे बने वैसे चित्त को प्रभु में जोड़े रहो, यही सर्वोपरि साधना है। और गृहस्थ में हो तो अपनी पत्नी से केवल भाव, वो भी संयम पूर्वक। और भगवान की प्राप्ति के लिए सबसे ज्यादा दुश्मन है ये काम भाव। बस इसी से लड़ना है, सब इसी से मिट जाएंगे, इसीलिए पहले रखा काम। काम क्रोध, फिर लोभ मोह मद मत्सर, ऐसे रखा गया है। पहला मिटा कि सब मिट जाएंगे। पहले काम को मिटाना है।
जो भक्ति या ज्ञान या योग में जाना चाहता है, सबसे पहले इस काम को मिटाना है। काम को वही मिटा सकता है जब इसका चिंतन छूटे। इसका चिंतन छोड़ने का तात्पर्य है निरंतर प्रभु का चिंतन करना। इसीलिए हम कहते हैं राधा 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 राधा। हर समय नाम जप करते रहो, सत्संग सुनो, मनन करो, उसको आचरण में उतारो। इसी जन्म में भगवत प्राप्त हो जाओ, निहाल हो जाओगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।